लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने देखा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे शेयर्स इश्यू करती है, उसके जर्नल एंट्रीज देखे थे, शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल, इन सब के डेफिनेशंस देखे थे। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख के यहाँ पे लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, इस लेक्चर में हम कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन से पहले हम एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि लास्ट जैसे लेक्चर में हमने कॉलेज एडमिशन का एग्जांपल लिया था। अभी हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि उस कॉलेज में टोटल मिला के 15 सीट्स है और 15 सीट के लिए 15 बच्चों ने एडमिशन लिया। ओके, सीट भी 15 है और बच्चों का एडमिशन भी 15 बच्चों का एडमिशन एप्लीकेशन आया, 15 बच्चों का एप्लीकेशन आया। तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको फुल सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितना वो कॉलेज चाहते थे उतने ही स्टूडेंट का एप्लीकेशन आया। क्लियर है? जितना वो कॉलेज चाहते थे उतने ही स्टूडेंट का एप्लीकेशन आया, उसे कहते हैं हम फुल सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी में कैसे होगा कि कंपनी 15,000 शेयर इश्यू करना चाहती है और उसके अगेंस्ट पब्लिक ने भी 15,000 ही एप्लीकेशंस भेजे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फुल सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? ओके, आगे अभी इसी 15,000 सीट्स के लिए, इसी 15 सीट्स के लिए अगर सिर्फ 13 बच्चों का एप्लीकेशन आता, इन 15 सीट्स के लिए सिर्फ 13 बच्चों का एप्लीकेशन आता, तो इसे कहेंगे हम अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मतलब कॉलेज चाहता था 15 सीट्स बट एप्लीकेशन आए सिर्फ 13 सीट्स, तो इसे क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सेम वैसे कंपनी चाहता था 15,000 शेयर्स इश्यू करना बट पब्लिक से एप्लीकेशन आए सिर्फ 13,000। ओके, तो इसे हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? कुछ डाउट? ओके, आगे सेम एग्जांपल, कॉलेज चाहता है 15 सीट्स बट अभी यहां पे ऐसे हुआ कि 20 बच्चों ने एप्लीकेशंस भेजे, मोर देन सीट्स। ओके, तो कॉलेज तो चाहता है 15 सीट बट एप्लीकेशन फॉर्म कितने आए? 20। तो यहां पे कहला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी में भी कैसे होगा? कंपनी चाहती है 15,000 शेयर्स, ओके, बट पब्लिक ने अप्लाई किया 20,000 एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे 5,000 एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं। अब इसके साथ क्या होगा वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, अब आप एक याद रखना, फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन इन दोनों के जर्नल एंट्रीज सेम होते हैं, दोनों के जर्नल एंट्रीज सेम होते हैं। क्लियर है? चलो एक हम इलस्ट्रेशन देखते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आनंद कंपनी लिमिटेड इश्यू 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 each, पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन 4 rupees, on allotment 3 rupees, on first call 2 rupees, and second and final call 1 rupees. Company received application for all these shares and received all money. Past journal entry in the books of Anand Company Limited. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आनंद कंपनी लिमिटेड को 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने हैं। ओके, आपको तो पता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ऐसे दो टाइप के शेयर होते हैं। ओके, एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज उन्होंने इंस्टॉलमेंट में कॉल किए हैं, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज,
फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस, मतलब यहाँ पे कंपनी ने उतने ही एप्लीकेशंस रिसीव किए जितने वो इशू करना चाहते थे। कितने इशू करना चाहते थे? 1 लाख। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सब्सक्रिप्शन है? फुल सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एंड रिसीव ऑल मनी, और इन सब का पैसा भी उनको कंपनी को रिसीव हुआ। ओके, चलो तो इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं। उससे पहले हम एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। एक हैबिट रखेंगे कि ऐसा एक इंफॉर्मेशन हम एक साइड में लिख के रहे, मार्जिन में लिख सकते हो। ओके, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1 रुपीज, और टोटल मिला के 10 रुपीज। क्लियर है? चलिए, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। पहला जर्नल एंट्री याद कीजिए, पहला जर्नल एंट्री मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ, तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमने फॉर्मेट में देखा था सिर्फ शेयर एप्लीकेशन, अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी शेयर होता तो इक्विटी शेयर लिखते, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे। क्लियर है? ओके, कौन से शेयर का एप्लीकेशन है वो क्लियर रहना चाहिए, कौन से शेयर होल्डर्स ने, कौन से एप्लीकेंट्स ने पैसे दिए हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखे। क्लियर है? अगर इक्विटी शेयर है क्वेश्चन में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, जहां जहां पे प्रेफरेंस लिखा है इस क्वेश्चन में वहां वहां पे इक्विटी लिख देंगे। ओके, चलो तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कितने एप्लीकेंट्स है? 1 लाख, और 1 लाख पे एप्लीकेशन मनी था 4 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 4। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 4 लाख 4 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री, अब जिसका जिसका एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा उनका पैसा जाएगा कैपिटल में। अब सिंपल सी बात है, अगर कंपनी को जितने एप्लीकेशंस चाहिए उतने ही एप्लीकेशंस आए तो वो किसी को रिजेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ओके, तो नेक्स्ट जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं वो सारे के सारे कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लियर है? हमने फॉर्मेट में देखा था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो जो शेयर है उसका उसके पहले नाम लिख देना है, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? कितने एप्लीकेशंस हैं? 4 लाख। ओके, वो सारे के सारे 4 लाख एप्लीकेशंस ट्रांसफर होंगे कैपिटल में। 4 लाख 4 लाख। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। बहुत सिंपल है। अब यहां तक हो गया अपना एप्लीकेशन स्टेप। अब कुछ दिनों बाद कंपनी अलॉटमेंट के लिए कॉल करेगी, तो कॉल का एंट्री अगेन जैसे ये कॉल का एंट्री था प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वैसे यहाँ पे अलॉटमेंट के कॉल का एंट्री प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन सॉरी कैलकुलेशन 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज। ओके, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 3 लाख 3 लाख। सिंपल है एकदम। ओके, फिर पब्लिक कंपनी को पैसा देगी, बैंक अकाउंट डेबिट, किस बात का पैसा मिला? अलॉटमेंट का, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? कितना अलॉटमेंट है? 3 लाख, तो सेम यही 3 लाख रुपीज रिसीव्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है रिसीव्ड ऑल मनी। ऑल मनी मतलब सब पैसे रिसीव्ड हुए। नरेशन इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 3 लाख 3 लाख। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़े।
आगे फर्स्ट कॉल का कॉल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख पे 2 रुपीज। आपने फॉर्मेट में देखा होगा कि कैपिटल उसका फेस वैल्यू 2 रुपीज था, इंस्टॉलमेंट 2 रुपीज था, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, इंस्टॉलमेंट 2 रुपीज था, तो 1 लाख पे 2 रुपीज बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, 2 लाख 2 लाख। ओके, देन सब शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल का पैसा पे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, 2 लाख 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल का पहले कॉल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख पे 1 रुपीज। फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट 1 रुपए का था, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू 1 लाख 1 लाख। और फिर एंड में सबने फाइनल कॉल का भी पैसा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। कितना था फाइनल कॉल का मनी ड्यू? 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो ऐसे सबका टोटल फ्रॉम स्टार्ट एंट्री करेंगे एंड में। क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप लास्ट क्वेश्चन आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा अपने नोटबुक में। ओके, लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप बैक जाके वो पूरा आंसर आप अपने बुक में लिख लीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलो रीड करते हैं। रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर of 100 each, payable as follow: on application 20 rupees, on allotment 30 rupees, on first call 20 rupees, on second and final call 30 rupees. Applications were received for 22,000 equity shares and allotment of shares were made to them. All money were received by the company. चलो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंपनी यहाँ पे इश्यू करना चाहती है 25,000 इक्विटी शेयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स है, तो पिछले क्वेश्चन में जहां जहां पे हमने प्रेफरेंस शेयर लिखा था वहां पे हम इक्विटी शेयर लिखेंगे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, देखिए 25,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहती है, तो फेस वैल्यू है उसका 100। ओके, इंस्टॉलमेंट हमें दिए हैं, एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज। अब यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है 22,000, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 22,000। तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कौन सा सब्सक्रिप्शन है। कंपनी इशू करना चाहती है 25 और एप्लीकेशन आए 22। यस करेक्ट, इट्स अ अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो आप सिंपल सी एक बात मुझे बताइए, अगर कॉलेज में जैसे हमने देखा था 15 सीट्स है और 13 ही एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो मनी जो भी फीस का होगा या फिर एप्लीकेशन मनी होगा वो कितने सीट्स पे होगा, 15 या 13? ऑफ कोर्स 13। अगर सीट थोड़ी हमें पैसा देने वाला है, पैसा कौन देने वाले हैं? एप्लीकेंट्स। तो सीट 15 है बट एप्लीकेशन ही 13 आते हैं, तो सारा पैसा जो है वो 13 स्टूडेंट्स पे कलेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही कि कंपनी इशू करना चाहती है 25,000 इक्विटी शेयर्स, बट अगर एप्लीकेशन ही 22,000 आते हैं तो सारा पैसा किस पे कैलकुलेट होगा? 22,000 सब अमाउंट। ओके, सब अमाउंट कैलकुलेट होगा 22,000 पे। क्लियर है? ओके, चलिए पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड। जर्नल एंट्री से पहले हम एक ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20 एंड फाइनल कॉल 30। ऐसे बनाने का हैबिट रखिए। टोटल 100। ओके, चलिए इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड।
सबसे पहला एंट्री, पैसा मिला कंपनी को एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, वैसे ही यहाँ पे हमने देखा इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे हमने कितनों पे पैसा रिसीव किया, कितने एप्लीकेशंस पे? 22,000 पे 20 रुपीज। क्लियर है? 22,000 पे 20। अगर एप्लीकेशन ही 22,000 आते हैं तो एप्लीकेशन मनी भी 22,000 पे ही रिसीव होगा। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट आया 4,40,000। 4,40,000। क्लियर है? सिंपल है। अब इसमें से किसी को रिजेक्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, पहले से ही कम है, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ओके, आगे तो जिसका जिसका एप्लीकेशन आया वो सब का सब ट्रांसफर होगा कैपिटल में। तो कॉल आएगा नेक्स्ट, सर जिसका आपका एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। सब एप्लीकेशन 4,40,000 ट्रांसफर टू कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना एप्लीकेशन स्टेप। फिर अलॉटमेंट के लिए कॉल जाएगा। चलो अब तक तो आपको एंट्री सब अच्छे से याद होनी चाहिए। अलॉटमेंट का कॉल का एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए कितने एप्लीकेशंस पे, कितने शेयर होल्डर्स पे, कितने शेयर्स पे? 22,000 पे 30 रुपीज। अलॉटमेंट के 30 रुपए ना, तो 22,000 शेयर्स पे 30 रुपीज। ओके, नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, 22,000 इंटू 30, 6,60,000। 6,60,000। ओके, क्लियर है? फिर सबने पैसा दिया, देखो यहाँ पे बोला भी है ऑल मनी रिसीव्ड। ओके, सबने पैसा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पूरा मनी रिसीव्ड हुआ 6,60,000। 6,60,000। ओके, आई होप आप मेरे साथ नोट कर रहे होंगे। अगर आप बाद में नोट करना चाहते हैं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 22,000 पे 20 रुपीज, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 4,40,000। 4,40,000। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव होगा, शेयर होल्डर्स पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 4,40,000। 4,40,000। फिर उसके बाद फाइनल कॉल का मनी ड्यू होगा, फाइनल कॉल का कॉल आएगा, इक्विटी शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 22,000 पे 30 रुपीज, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 6,60,000। 6,60,000। ओके, फिर एंड में फाइनल कॉल का भी पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड और फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 6,60,000। 6,60,000। एंड में इसका टोटल। अब इसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन देखने वाले हैं, बट वो नेक्स्ट लेक्चर।